चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड है। क्या कह रहा है? तो मैं मोबाइल से पढ़ा दूंगा। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आपको लास्ट क्लास में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था लास्ट क्लास में। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था मैंने आपको। आज का टॉपिक सिर्फ रिलेशन का है, फंक्शन का नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक सिर्फ रिलेशन का है, फंक्शन ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था मैंने आपको। तो जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? वो तो आपको पता ही है कि दो सेट होते हैं, एक सेट से दूसरे सेट का ऑर्डर पेयर। पेयर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास। अब रिलेशन क्या होती है? रिलेशन इज व्हाट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ बताया था। मैंने कहा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उन सारे पॉइंट्स को जो रिप्रेजेंट कराता है पेयर, वो होता है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? सारे पेयर है, 1 1 1 2 1 3। इनफाइनाइट नंबर पेयर्स क्या है? 2 1 2 2। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं। इनफाइनाइट पेयर्स जो होती हैं होते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो डाउट? वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट। क्या सारे के सारे पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। इस इक्वेशन में सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे 1 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक करके देख लो। ये 2 2 1 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 3 भी नहीं, 1 4 भी नहीं, 1 5 भी नहीं। मतलब मैं बात करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। नॉट सेटिस्फाई एवरी एलिमेंट। कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट ही, कुछ पेयर ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक पेयर जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कुछ पेयर ही सेटिस्फाई करेंगे, कुछ पेयर ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 5 करेगा, 1 4 करेगा, 2 3 करेगा, -1 6 करेगा, -1 6 करेगा, 3 2।
तो कुछ एलिमेंट ही तो ये जो कुछ एलिमेंट आ रहे हैं वो इसमें से आ रहे हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आ रहे हैं ना, एक्स और वाई के तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, सबसेट होगा। रिलेशन में जो एलिमेंट बनते हैं दे आर व्हाट, सबसेट। ये सारे सबसेट हैं, ये क्या है, सबसेट है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो डाउट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा सबसेट आता है, इस सॉरी रिलेशन में हमेशा क्या आता है, सबसेट आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। आप नोट करिए। टू पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन है, हाँ मैं लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा। कोई नहीं, आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है 2.2 का, ए है हमारा 1 2 3 से लेके 14 तक, रिलेशन आर है एक्स और वाई के बीच में, 3x माइनस वाई 0, वेयर एक्स एंड वाई दोनों जो है ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। उसका डोमेन रेंज वगैरह निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी। बता रहा हूँ सब चीज। तो जी इस वाले क्वेश्चन में आपको x और y का जो पेयर है दोनों सेट ए से आ रहे हैं, यानी कि ए क्रॉस ए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि x भी ए से आ रहा है और y भी ए से आ रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका आएगा, निकालना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा सिर्फ ए क्रॉस ए का आएगा। तो अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा तो ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 196, क्योंकि 14 इसमें है, 14 इसमें है और 14 ही किसमें है, सेकंड वाले में। ये टोटल 14 ए में हो गए, ए सेट में। तो एक्स के लिए ए सेट हो गया, फिर वाई के लिए भी ए सेट हो गया, तो एक्स और वाई का पेयर आ रहा है, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए का पेयर में से आ रहा होगा ना वो, ठीक है। तो जी हमारा जो ये पेयर आ रहा है वो ए क्रॉस ए में से आ रहा है। बाकी ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आगे से ध्यान रखेंगे, एक्स और वाई जिस सेट में से आ रहे हैं तो जो रिलेशन होगी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रही होगी, रिलेशन जो है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रही होगी। अब रिलेशन हमारी ये है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे वो निकालने। ये जो फॉर्म होती है ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन में। अब मैं लिखूँ रोस्टर फॉर्म, मतलब एलिमेंट लिखूंगा। तो देखो जी मैं एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं, किससे, एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां से, पहली वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू इसमें रख रहा हूं, कहां से, ए की वैल्यू से। ए की वैल्यू पहले 1 रखी, यहाँ पे 1 रखूंगा तो y कितना आएगा 3, सोल्व करके। फिर दूसरी वैल्यू रखी x की 2, 2 पे कितना आया 6, फिर फिर 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 15 आ गया। 5 रखूंगा तो 15 आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 15 y की वैल्यू हो नहीं सकती, लास्ट वैल्यू कितनी है 14 तक है। तो बस यही हमारा रिलेशन में आएगा। तो रिलेशन में कितने पेयर आ रहे हैं, 1 2 3 4, और ए क्रॉस ए के पेयर में ए क्रॉस ए का जो पार्टीशन वो आएगा उसमें पेयर कितने आएंगे 196। उन 196 में से सिर्फ ये 4 पेयर ही जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑलवेज बी रिमेंबर, रिलेशन में जो भी पेयर आता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो दिस इज व्हाट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आर आएगी यहाँ पे रिलेशन, ये क्या है, ये जो सेट आया है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है, समझाने वाली नहीं है।
कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? डोमेन वो डोमेन वो होती है डोमेन वो होती है जो वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो एक्स की, जो सेटिस्फाई कर रही है इसके अंदर। डोमेन वो होती है कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 2 3 4, ये हो गया डोमेन। डोमेन द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द रिलेशन। रेंज रेंज होती है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, जो एक्स वैल्यू रखने से वाई की वैल्यूज आ रही हैं वो होगी रेंज। क्या क्या आ रही है बेटा, 3 6 9 12, ये होगी रेंज। कोई और डाउट? जो वाई की वैल्यू आ रही है एक्स के रखने से वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वो होती है रेंज। फिर आ रही कोडोमेन। कोडोमेन होता है वाई किस सेट को बिलोंग कर रहा है, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है, वाई की वैल्यू कौन से सेट में से देख रहे हैं आप, सेट ए में से देख, तो ए सेट जो है हमारा कोडोमेन हो जाएगा। कोई डाउट? सेट टू विच वाई बिलोंग इज व्हाट, कोडोमेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में क्या रिलेशन दे रखी है बेटा, आर रिलेशन दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में। एक्स और वाई के बीच में such that y equals to x plus 5 और x is natural number less than 4 और x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर। आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में और डोमेन और कोडोमेन निकालना है। बेटा ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। डाउट? उसके बाद है जी इसके बाद क्या है, आपको इसमें रिलेशन निकालनी है। तो x की वैल्यूज क्या बोली हुई है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब लेस देन 4 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 रखा मैंने यहाँ पे, 6 आ गया, 2 रखा, 7 आ गया, 3 रखा, कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। ये रिलेशन आ गया। एक्स और वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तो होते हैं, वाई भी 1 से इन्फिनिटी, तो पेयर बनेंगे 1 1 1 2 1 3 से लेकर इनफाइनाइट नंबर पेयर बनेंगे, जो अभी मैंने पीछे नंबर सिस्टम उसमें बताया था ग्राफ वाले में। लेकिन उनमें से एग्जिस्ट सिर्फ ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी ये, रोस्टर फॉर्म। उसके डोमेन बताना है, डोमेन क्या है, जो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं 1 2 और 3। और क्या है दूसरा, कोडोमेन, सॉरी रेंज। रेंज क्या है, 6 7 8। और अगर आपसे पूछता कोडोमेन तो वो क्या होता, एन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है, सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 5, सेट बी दे रखा है 4 6 9। डिटरमाइन करनी है रिलेशन ए टू बी, और रिलेशन क्या है, एक्स कोमा वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड।
x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। रोस्टर फॉर्म लिखनी है जिस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या लिखनी है? रोस्टर फॉर्म। तो जी हम क्या करेंगे, हम करेंगे x की वैल्यू लेनी है a सेट से, y की वैल्यू b सेट से। अब आपको देखनी है किन किन को सब्ट्रैक्ट करके ओड आएगा। सब्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि पहले वाला बड़ा हो सकता है दूसरा भी बड़ा हो। डिफरेंस की बात जब करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहला ही नंबर बड़ा हो दूसरा भी बड़ा हो सकता है। जैसे 1 और 4 है, तो 1 और 4 का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा बेटा? 4 माइनस, डिफरेंस की बात करते तो बड़े में से छोटा माइनस करते। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करते तो 3 आएगा। सब्ट्रैक्ट की बात करते तो 1 माइनस 4। अगर डिफरेंस का है तो 1 और 4 लिया, दोनों में जो बड़ा है बड़ा छोटे को माइनस करेगा। तो 1 और 4 एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस ओड होता है। ऐसी 1 और 6 का डिफरेंस भी ओड होता है, 1 और 6 का भी डिफरेंस ओड होता है, 1 और 9 का नहीं होगा, 2 4 का भी नहीं होगा, 2 6 का नहीं होगा, 2 9 का हो जाएगा। ऐसी 3 4 3 6 3 6 3 9 नहीं हो सकता, 3 9 नहीं होगा, 5 4 और 5 6। बस ये आ गया जी रोस्टर फॉर्म। डोमेन बोलता है तो डोमेन क्या होगा इसके अंदर, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अगर रेंज बोलता है तो रेंज क्या होगी? 4 6 9। और को, हाँ 2 बार नहीं लिखती। गो डोमेन वो हमारा बी सेट है। कोई डाउट? आपको ये दे रखी है फिगर, पी और क्यू के बीच में रिलेशन दे रखी है। 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से और 7 5 से। आपको एक तो इसके अंदर लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म, और तीसरा लिखना है आपको क्या? डोमेन और रेंज। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन में है। तो जी रोस्टर फॉर्म देखनी पड़ेगी। रोस्टर फॉर्म के पहले मैं लिख देता हूँ क्या रिलेशन है। 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से, 7 5 से। डोमेन भी बताया था, डोमेन जो एक्स की वैल्यू आ रही है क्या है बेटा? 5 6 और 7 जो, और रेंज जो वाई की वैल्यू आ रही है 3 4 5। अब रिलेशन आपको ये देखनी है भाई 5 और 3 में ऐसा क्या है जो जो 5 और 3 के बीच में रिलेशन है वो 6 और 4 के बीच में होनी चाहिए। तो वो आपको देखनी है, सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई। डिफरेंस 2 का, सबका डिफरेंस 2 है, यानी कि अगर मैं इसको x लेता हूँ इसको y, तो x माइनस वाई कितना आएगा? 2। तो रिलेशन आएगी कुछ इस तरीके से एक्स वाई की, सच दैट x माइनस वाई 2 के, एंड x किसको बिलोंग कर रहा है? p को, y किसको बिलोंग कर रहा है? q। कोई डाउट यहाँ तक? नोट नोट करिए। रिलेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, आर एक्स कोमा एक्स प्लस 5, और x बिलोंग कर रहा है इस सेट को 0 से लेके 5 तक। आपको वैल्यू निकालनी, रोस्टर फॉर्म लिखनी है जिसको, डोमेन रेंज भी बताना है। तो पहले रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, x की वैल्यू रखता जाऊंगा 0, 0 रखता हूं तो 5 आएगा, 1 रखूंगा तो 6 आएगा, 2 रख 3 8 के, 3 रखा तो 8, 4 पे 9, 5 पे 10। ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। डोमेन जो x की वैल्यू है,
0 1 2 3 4 5 और रेंज जो y की वैल्यू आ रही है 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन होगी x कोमा एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू रख दी 0 1 2 3 4 5, तो हमारी ये रिलेशन आ गई। उसमें जो डोमेन है वो हमारा 0 1 2 3 4 5 है और रेंज है 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इस तरीके से ही है। उसमें हमारा रिलेशन है x कोमा एक्स क्यूब और आगे कुछ दे रखा है, तो वहां पे आप x की वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे x जो भी वैल्यू जैसे 1 रखवा तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 रखवा तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 बिल्कुल इसके जैसे वो आप खुद करेंगे, इसको नोट करिए। प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 है इसके अंदर, देख लो तो आप इसमें प्राइम नंबर लेस देन डालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जी। बी और ए, देखो ए सेट भी, ए की वैल्यू भी यही है और बी भी इसी सेट में से आ रहा है। ठीक है भाई, ए भी इसको बिलोंग कर रहा है, बी भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो दोनों को अलग ले लेते हैं। ये सारे ए के एलिमेंट हो गए और ये सारे बी के एलिमेंट हो गए। अब कहने का मतलब है बी डिविज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए या ए बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो कौन कौन सी वैल्यू ए की बी की किस किस वैल्यू को पूरी तरह डिवाइड करनी है वो पेयर डाल दो। जैसे 1 किस किस को डिवाइड करेगा, सबको कर देगा, 1 1 को भी कर देगा, x का 1 2 को कर दिया, 1 ने 3 को कर दिया, 1 ने 4 को, 1 ने 6 को, ऐसे 2 2 को कर देगा, 2 4 को, 2 6 को, 3 3 को और 3 6 को, 4 सिर्फ 4 को करेगा और 6 4 2 को कर ही नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डोमेन लिखने हैं जो x की वैल्यू है और 1 2 3 4 6, रेंज भी वही आनी है 1 2 3 4 6। कोडोमेन का है वो भी यही रहना है, कोडोमेन ए होगा जिसको बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। एट्थ क्वेश्चन बताओ क्या है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीट बता रहा हूँ। ए सेट ये है, बी ये है, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी में आएगी 2 की पावर n होता है, n हो गया 6 64। इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, रिलेशन जो है जेड के केस में, जेड मतलब इंटीजर्स। अब ए और बी की ए माइनस बी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल नहीं दे रखा, जैसे 5 दे रखा होता तो कुछ 3 4 वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ए और बी का ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ए की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, जेड में से बी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसके अंदर, तो सारी वैल्यू रख सकते हैं, जितनी ए की वैल्यू होंगी जितनी बी की होंगी सारी। इसका मतलब ए की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जेड इंटीजर। तो डोमेन हो गया क्या, जो ए की वैल्यू आएंगी ए की वैल्यू जेड हो जाएगा, जेड मतलब सारी वैल्यू रख सकता हूँ जेड में से मैं इसके अंदर इस रिलेशन में, बी की भी सारी वैल्यू रख सकता हूँ इसमें से, तो रेंज भी हमारा क्या होगा, जो बी की वैल्यू रख सकते हैं वो जेड हो गया, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, कोई डाउट, कंप्लीट कर लेना 2.1।